ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किशनगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। 1960 के लगभग की इस दुर्लभ तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मालगाड़ी खड़ी है और हाथियों द्वारा मालगाड़ी से उतरे सामानों की ढुलाई हो रही है। जो है पहले अभी का जो है आपका सौदागर पट्टी स्टाइल बाजार है, वहाँ पहले बस स्टैंड था, जहाँ से बस जाती थी ठाकुरगंज, बहादुरगंज और भी जो जिस जगह भी जाना हो पहले बस स्टैंड में ही था। वहाँ से हटने के बाद फिर बस स्टैंड चला गया पुल के पास, चूरी पट्टी पुल के पास, रमजान पुल के पास। जी रमजान पुल जिसको आप कहते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर हटा तो फिर जाकर के बस स्टैंड गया आपका, जाकर के जो है पुराना जो एसडीओ ऑफिस था पहले, इंदिरा टाकीज के पास नहीं, पुराने एसडीओ ऑफिस यहाँ कचहरी के पास, कचहरी के पास, जी जी, वहाँ से फिर हटा तो फिर चला गया था 3 नंबर गुमटी खगड़ा से बस स्टैंड हटा तो फिर जाकर के अभी जो है आपका जो जहाँ पे बस स्टैंड लगा हुआ है वो है आपका। ये वीडियो खासकर उन युवाओं के लिए है जो किशनगंज के इतिहास में रुचि रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम किशनगंज के 1985 से पहले के व्यापार के स्वर्णिम काल के बारे में बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि ये वो कौन दौर था जब किशनगंज का व्यापार जगत बुलंदियों पर था। संसाधनों के अभाव में भी यहाँ कई इंडस्ट्री लगी हुई थी। बिहार के अन्य जिलों से ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ मजदूरी और रोजगार के लिए आते थे। उस दौड़ में किशनगंज ने रोजगार और मजदूरी की तलाश करने वालों को कभी निराश नहीं किया, बल्कि सबको रोजगार दिया। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ का खगड़ा मेला इतना भव्य होता था कि यहाँ के निवासी भी मेले में रास्ता भटक जाते थे। उस स्वर्णिम काल में महिलाओं का भी डंका बजता था। चावल, मूढ़ी, बीड़ी, दलहन इत्यादि कई कार्यों को तो महिलाएं घर में रहकर ही करती थी और उस कमाई से बेटे बेटियों की शादी तक करवा देती थी। वो समय लौट कर तो नहीं आ सकता, किंतु अगर आज की युवा पीढ़ी ये निश्चय कर ले तो उस दौर के समकक्ष एक नए युग की नींव रखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पे रोलिंग मिल भी था, सॉल्वेंट प्लांट भी था, बिस्किट इंडस्ट्री भी था, अल्मुनियम फैक्ट्री भी था, कोल्ड स्टोरेज भी था, पेपर मिल भी था, फ्लावर मिल भी था और कितनी इंडस्ट्रियाँ थी वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारोबार था, पेस्टिंग प्लांट्स बहुत सारे थे, कार्टून फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, जो कार्टून पेस्टिंग का प्लांट भी यहाँ चलता था। आस्ते आस्ते करके सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से बैलगाड़ी का टाइम में तो बहुत कम से कम 500 आदमी इसी में लगा रहते थे। कोई टान के ले गया दे के आया, कोई मैंने चक्का ही बनाता है, कोई मैंने लाहा झाड़ता है, कोई डरिया गोली करता है, कोई काटता है। इसी तरह काम उस टाइम खूब काम होते अभी टोटल खत्म है। ये कुछ भी काम नहीं। गुरु भी बहुत था उस टाइम। अभी तो गाय गुरु 4 आना में आ गया है। उस टाइम तो 16 आना गाय गुरु था, भैंस गुरु 16 आना था। बहुत अच्छी आदमी उस टाइम, सब कोई खुशहाली भी थी और सेहत भी अच्छा था आदमी का। और अभी तो मतलब सुकुमार होते मोबाइल लेकर दुनिया भर लेकर हेलो जाने में बस सब लगा रहता है। अब कमजोर बहुत हो गया आदमी, खाने पीने का भी सुकुमार हो गया, मेहनत मुशक्कत करना भी नहीं चाहता है। पहले बाहर का आता था और आज हम लोग परदेसी बाहर भी जाते हैं। कि बिहार में 2 बड़े मेला लगते थे, एक सोनपुर का जो पशुओं के लिए बड़ा मशहूर था और दूसरा मेला अगर पूरे बिहार में सबसे बड़ा लगता था और बंगाल के भी बड़े इलाके से उसका रिश्ता था, तो खगड़ा का मेला था। यहाँ हाथी, घोड़ा, ऊंट ही नहीं बिकते थे, बल्कि कीमती जेवरात, उस जमाने में अच्छे जो कपड़े होते थे, मलमल का कपड़ा जो बांग्लादेश से आता था, गाजर का हलवा जो आता था अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स आते थे, जो मसाले जात आते थे, वो सारे की बिक्री होती थी खगड़ा मेला में। वो इस बात का संकेत था
कि उस वक्त यहाँ के लोगों के खरीदने की शक्ति ज्यादा थी। दूसरा बड़ा मामला ये था कि आप देखेंगे कि सन 1980 से कबल तक जब पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना दौर नहीं बढ़ा था, कृषि पर आधारित समाज था, तो यहाँ पर जूट की खेती और धान की बड़ी अच्छी खेती होती थी। और जूट की वजह से यहाँ आज़ादी के बाद 2 जूट मिल भी कायम हुए कटिहार में, और यहाँ से कलकत्ता जूट जाता था। बांग्लादेश के बाद सबसे अच्छा जो फाइबर आता था वो इसी इलाके के जूट का होता था, और जूट की खेती की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलता था। तो उसकी वजह से व्यवसाय में भी और उसकी वजह से मजदूरों का भी, बिहार के बहुत सारे जिलों से मजदूर यहाँ आते थे, और व्यवसाय के लिए भी राज्य के से बाहर के लोग यहाँ पर आते थे। उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो था किशनगंज का, करीब के क्षेत्रों से, बंगाल के एक बड़े इलाके से लेकर बिहार के दूसरे शहरों से अच्छा था। किराना व्यापार अपने गोल्डन पीरियड में इतनी ऊंचाई में था कि यहाँ से लोग खरीद करके बैलगाड़ी में इस्लामपुर, सोनापुर और माटीगढ़ा तक जाते थे। यहाँ के लोग माटीगढ़ा में घर बना के रहते थे, दार्जिलिंग का श्याम तक बिजनेस करते थे, और यहाँ प्याज उद्योग भी बहुत ऊंचाई पर था। उसके नाम पर ही प्याज पट्टी रोड पड़ा, जो वर्तमान में महावीर मार्ग कहलाता है। यहाँ दही पट्टी भी था, दही आज भी दही पट्टी रोड है, वहाँ दही का बहुत विशाल रूप में व्यापार होता था। किशनगंज का पुराना काल एक हिसाब से बहुत स्वर्णिम काल था, जो आज नहीं के बराबर है। आप तो सही बता रहे हैं कि हमारा जन्म ऐसे महावीर मार्ग में हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो है बचपन से लेकर अब तक का उम्र मेरा किशनगंज में ही गुजरा, और तकरीबन 10-12 साल का उम्र जिसमें मेरा था यहाँ, तो उसमें हम लोग भी यहीं पे गांधी चौक में ही रहते थे। तो समझ लीजिए कि दिन भर जो यहाँ पर जो लेबर, जितना भी मजदूर सब लेबर सब था, वो दिन भर अपना बैलगाड़ी पे माल लोड करना, सारा दिन जो है कम से कम भगत टोली रोड, नीलचंद रोड और प्याज पट्टी रोड जो है, जो अभी महावीर मार्ग के नाम से जानते हैं आप लोग, तो उस रोड में लगभग जो है समझिए कि तीनों रोड में लगभग 40, 50, 60 बैलगाड़ी दोनों साइड से लगा हुआ रहता। दिन भर जो है उस बैलगाड़ी में माल लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, सारा व्यवस्था करने के बाद शाम तक जो है बैलगाड़ी को एकदम पूरा रेडी कर देते थे, माल भर करके, ताकि उसको कल सुबह निकले। और बैलगाड़ी, ऐसा बैलगाड़ी उस समय हुआ करता था कि वो बैल सब भी लगभग 5-6 फीट से ऊपर हाइट का बैल सब, लंबा ऊंचा बैल सब। और बैलगाड़ी के आगे वाला मुहाना जो होता था, वहाँ पे एक वो लोग लालटेन लगा देता था, क्योंकि अर्लियर उन लोगों को निकलना है, तो 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मतलब कि अर्लियर निकल जाता था। तो सामने में जो लालटेन लगा, मतलब सुबह होने से पहले? हाँ, सुबह होने से समझिए 2 घंटा 3 घंटा पहले वो जो निकल जाना है उसको। तो गाड़ी के आगे में जो है एक लालटेन रहता था, जिस लालटेन का लाइट जो है, लालटेन बैलगाड़ी के साथ साथ ही चलता था, दोनों बैल के बीच में, और उसी लाइट से जो है बैलगाड़ी चलती। वो तकरीबन जो दिन भर जो है सब में सारा माल लोड करके उसका 3 बजे के लगभग जो है वो लोग यहाँ से निकल जाता है। ये आपका देखा हुआ है? बिल्कुल मेरा देखा हुआ है, ये आंखों का देखा हुआ है। भगत टोली रोड, नीमचंद रोड, ये सारा रोड में जो है बैलगाड़ी जो है माल, और वो लोग लगभग 2:30-3 बजे रात में ही, रात कहिए या सुबह कहिए, वो निकल जाता है। इधर आपको सिलीगुड़ी साइड में कहिए या इधर पूर्णिया साइड, कहाँ माल जो यहाँ से किशनगंज से जाता था, आज वो सब देखने को मिलता नहीं। आलम ये था यहाँ पर कि जो है समझिए शाम के बाद हॉस्पिटल के उस पार जाना बड़ा मुश्किल था, इतना घनघोर मतलब कि जंगल टाइप का था। और कभी कभी हमारे पिताजी तो यहाँ तक कह देते थे कि अरे उधर जाना नहीं, है कि कभी जब रात में शाम के बाद हॉस्पिटल के बाद बाघ या कोई खतरनाक जानवर सबका भी क्रॉसिंग, पूरा जंगल था, बिल्कुल जंगल था।
इसके बाद भी किशनगंज में इतना व्यापार पता नहीं कहाँ से लोग पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आना जाना और माल का यहाँ से लेके जाना दूसरे प्रदेश में बेचना, इतना व्यापार था। आज वो सब कुछ देखने को थोड़ा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो जंगल था जी। तो डे मार्केट क्या नहीं था उस समय? नहीं, डे मार्केट था आपका, लेकिन जैसे हॉस्पिटल के गांधी चौक इधर और उसके बाद बीच में हॉस्पिटल के बाद जंगल जंगल था, और फिर डे मार्केट चौक में आपका एक सुकुदा बोल करके मिठाई का दुकान है, जो अभी डे मार्केट में मेट्रो सिनेमा हॉल के जस्ट बगल में है। वो एक धोबी पुल जो है उसके बगल में मिठाई, सिर्फ उधर 2 ही मिठाई थी। और इधर जो है एक गांधी चौक में गया प्रसाद जी का मिठाई दुकान है, जो मेरे पिताजी थे। और इधर गुजरी बाजार में एक लक्ष्मी मोदी उनका एक दुकान था। और वो आपका चूड़ी पट्टी पुल जो है उसके बगल में एक मिठाई की दुकान थी, जो मारवाड़ी थी। हम लोग महाराजी बोलते थे बचपन में। हम लोग जाते थे वहाँ जिलेबी कचौड़ी ये सब खाने, क्योंकि बस स्टैंड तो पहले वही था ना। बस स्टैंड वही था? जी जी जी। बस स्टैंड जो है पहले अभी का जो है आपका सौदागर पट्टी स्टाइल बाजार है, वहाँ पहले बस स्टैंड था, जहाँ से बस जाती थी ठाकुरगंज, बहादुरगंज और भी जो जिस जगह भी जाना पहले बस स्टैंड वही था। वहाँ से हटने के बाद फिर बस स्टैंड चला गया पुल के पास, चूड़ी पट्टी पुल के पास, रमजान पुल के पास। जी, रमजान पुल जिसको आप कहते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर हटा तो फिर जाकर के बस स्टैंड गया आपका, जाकर के जो है पुराना जो एसडीओ ऑफिस था पहले, इंदिरा टाकीज के पास? नहीं, पुराना एसडीओ ऑफिस यहाँ कचहरी के पास। कचहरी के पास? जी जी, वहाँ से फिर हटा तो फिर चला गया था 3 नंबर रूम की खगड़ा से बस स्टैंड हटा तो फिर जाकर के अभी जो है आपका जो जहाँ पे बस स्टैंड लगा हुआ है वो है आपका। तो कहने का मतलब है कि इस जगह में जो है बस स्टैंड, वहाँ पर जो है समझिए लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो व्यापार जो है किशनगंज में जगह जितना भी बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन लगता नहीं है कि जो लोगों में पहले जो व्यापार करके जो खुशहाली थी इसके घर में, वो चीज़ आज देखने को मिलता नहीं। दबाव भी ज़्यादा है, प्रशासनिक दबाव भी ज़्यादा रहता है, काम धंधा में भी प्रतिस्पर्धा रहता है, और उस समय का बहुत ज़्यादा वो अमन शांति और व्यापार करने का जो तजुर्बा लोगों को था सब कुछ है। तो कुल मिला जुला करके वो व्यापार के लिए किशनगंज का स्वर्णिम काल था। बिल्कुल बिल्कुल। वो हालांकि लोग तो इसमें काला पानी करते थे, लेकिन काला पानी के बावजूद भी व्यापार का जो जैसे लगता था क्या पूरे दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक व्यापार का केंद्र था, पूरे हिंदुस्तान और बिहार के लिए किशनगंज एक व्यापार का केंद्र ऐसा लगता। यहाँ पर जो है हर एक प्रदेश से, बिहार बंगाल से लोग आते थे, पता नहीं यहाँ पर उनको क्या क्या मतलब पैदावार होता था, यहाँ से उठा के लेके जाते थे, सब दूर दराज से बैलगाड़ी से लाते थे यहाँ तक भागलपुर तक, यहाँ से लोग बैलगाड़ी से जाते थे। ये सब हम लोगों का आता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना इतिहास के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया। किशनगंज अपने समय में जूट, किराना, चावल, दलहन ये सब को लेके एकदम हाईएस्ट पिक पॉइंट जिसको कहते हैं उसमें पहुंचा हुआ था, जिसमें जूट का व्यापार कैलटेक चौक से लेके वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ तक, फिर पश्चिम पाली में अनेकों जूट के गोला रहे हैं, और बैलगाड़ियों से सारा जूट देहात से आता था, खरीद बिक्री होकर के फिर दिन भर उसमें काम होते थे। उसके लिए सारन, छपड़ा, आड़ा से बहुत लेबर आते रहे हैं जो इस बिजनेस में अपना रोजी रोटी कमाते थे। फिर वैसा ही किराना मंडी था कि आज का कैलटेक चौक रेलवे लाइन के पार से लेके भगत टोली रोड पूरा बहुत सारे गोला थे। जूट ये किराना मंडी जिसको कह सकते हैं ज़बरदस्त था,
सब जगह रोड में घर के सामने में बैलगाड़ियाँ लगी रहती थी, आवागमन में दिक्कत होती थी। उसमें भी बहुत सारे बिहार के लेबर आकर के यहाँ काम करते थे। इसके अलावा किशनगंज की महिलाएं भी व्यापार में, उद्योग में पीछे नहीं रही। ग्रामीण महिलाएं धान से चावल निकालने में निपुण थी और शहर में एक टोला आज भी है, तांती मोहल्ला बोल करके, जहाँ की औरतें बीड़ी बनाने का कार्य करती थी और उस कमाई से अपने बच्चों का शादी ब्याह में बहुत सहयोग करती थी। एक वर्ग और भी रहा है जो संपन्न वर्ग में आते हैं, वो लोग के वहाँ दलहन का बहुत ज़बरदस्त व्यापार था जो औरतें करती थी। इसको खरीदने के लिए रस्साखुआ से लोग यहाँ तक आते थे। उसमें ये सारे फंड बिहार में ही थे। रस्साखुआ से लेकर सोनापुर तक ये ज़बरदस्त बिजनेस चलता था। और बाद में फिर इंडस्ट्री भी लगा, लेकिन वो सब इंडस्ट्री ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं कर सका। समय के गर्त में सारा इंडस्ट्री बंद हो गया। मेला यहाँ एक नामी था, खगड़ा मेला, बहुत भयंकर भीड़ होती थी। शहर के लोग रास्ता भटक जाते थे, इतनी भीड़ होती थी। उसमें कमाने के लिए मुरादाबाद से बर्तन व्यापारी, दरी व्यापारी और हरिद्वार से कपड़े का दुकानदार, जम्मू से भी आते थे। ढाका जो आज के दिन में बांग्लादेश में चला गया, ढाका का मलमल वगैरह सब आके बिकता था। मवेशी मेला के नाम से भी किशनगंज खगड़ा मेला बहुत नामी था। यहाँ तक कि उस समय दूसरे देश में गिनती होती थी, सिक्किम, भूटान और निकटवर्ती तिब्बत, वहाँ से विभिन्न प्रकार की जातियों की कुत्ता यहाँ आकर के बिक्री होता था। ये तो गोल्डन पीरियड था व्यापार का। बाद में ये सब धीरे धीरे समय के गर्त में चला गया, नया नया व्यापार हुआ, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल सका, फिर बंद हो गया। कि अगर कारोबारी एतबार से देखते हैं तो किशनगंज का कारोबार अच्छा था उस वक्त, और आमदनी के एतबार से देखते हैं तो जूट और धान की जो खेती थी, किसानों की हालत अच्छी थी। मेला सबसे बड़ा लगता था यहाँ पर, और यहाँ के मजदूर पलायन करके बाहर नहीं जाते थे, बल्कि बिहार के मजदूर यहाँ हर बस्ती में, हर किसान के दरवाजे पर 5-10 मजदूर रहा करते थे। और उन मजदूरों की हालत ऐसी होती थी बेचारों की कि वो एक ही धोती पहनते भी थे, उसी को ओढ़ते भी थे। अब इसका लोग अलग माना नहीं निकला है। मामला ये है कि उनका गरीब थे बेचारे, लेकिन आज जिन जिलों से वो आते थे उन जिलों के मजदूर हमारे यहाँ नहीं आते। और आज इस क्षेत्र का जो छोटा बच्चा है, बाल मजदूरी हो, चाहे प्लान हो मजदूरों का, या फीमेल ट्रैफिकिंग का मसला हो, सबसे ज्यादा किशनगंज को डस रहा है। अच्छा हुआ क्या कि इस दरमियान में भौतिक और तकनीकी जो विकास हुआ, उससे नोइंगली दिल्ली और पटना के शासकों ने इस क्षेत्र को वंचित रखा। जो आधुनिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रीज आके बेगूसराय, खगड़िया तक अटक गए। इस इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकी। जूट की भी जो 2 इंडस्ट्री थी उसको भी इन लोगों ने बेईमान कर दिया, ये बंद कर दिया इन बेईमानों ने। और यहाँ बनमनखी में भी जो चीनी का मिल था उसको भी इन लोगों ने बंद करा दिया। तो उससे यहाँ के लोगों की कमर टूट गई है। और यहाँ आज 70% जो युवा है वो दिल्ली में, पंजाब के खेतों में जलता है हमारा नौजवान, हरियाणा के खेतों में सरता है हमारा नौजवान जाकर के दिल्ली और होटलों में काम करता। छोटे छोटे मासूम बच्चे होटलों में पोछा मार रहे हैं, और जो गगन चुंबती जो इमारतें हैं वहां पर ज्यादा मजदूर अगर कहीं का काम करता है तो आपको इसी क्षेत्र का मिलेगा। और विडंबना ये है कि बदलते हुए हालात में यहाँ कोई अच्छे शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित नहीं, न इंडस्ट्री आई रोजगार के लिए, न पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर कोई अच्छा संस्थान स्थापित हो सका। और एक तीसरा मामला ये रहा कि ब्रिटिश टाइम में भी इस इलाके को ब्लैक वाटर एरिया कहा जाता था, काला पानी का क्षेत्र। 1934 में अर्थक्वेक आया तो उससे थोड़ा पानी का स्तर यहाँ पर बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पानी आर्सेनिक है, पानी में आयरन है, और पानी में अभी यूरेनियम है। तो आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, किडनी स्टोन के पेशेंट सबसे ज्यादा पूरे बिहार में इस क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में आज भी एक हॉस्पिटल नहीं दिया गया। और आधुनिकीकरण जो हुआ तो यहाँ पर घनी नदियां रही, पुलों की व्यवस्था नहीं हो सकी। उस वक्त अगर कश्ती चलती थी, 1985 में बंगाल एक्ट हुआ था कश्तीबानी के लिए, तो उस वक्त नहीं थी, नदियों पर पुल नहीं बना था, तो सभी का हाल एक किस्म का था यातायात में।
लेकिन अब दूसरी जगहों में पुल बन जाने के नतीजे में यातायात की सुविधा हो गई और इस इलाके में आज भी 40-50 किलोमीटर के अंतराल में पुल नहीं है, तो यातायात की भी कठिनाई हुई, जिसकी वजह से किसानों का माल मंडी में पहुंचने पर उसको ज्यादा किराया लग जाता है और बाहर का माल जब जाता है किसान के घर तक, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो चाहे और दूसरे खाद्यान्न के सामान हो, उनको ज्यादा लागत लग जाती है। एक कोई बीमार पड़े गाँव में तो एक एम्बुलेंस को लाने में 3 से 4 हजार 5 हजार रुपया उसका लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हर तरफ से इनका शोषण और दोहन होता रहा है और टैक्स लिए गए लोगों से। यहाँ पर कश्ती पर पार होने क्यों जन्म लिए आप सीमांचल में, टैक्स अदा करो। कश्ती पर टैक्स अदा कर रहा है लेकिन पुल की इनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। बीमारी के नाम पर इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर बड़ी रकम देनी पड़ रही है। सरकार को टैक्स अदा कर रहा है लेकिन हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग यहाँ टैक्स देते ही हैं लेकिन हमारे बच्चों को कोई एक अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि जिंदगी के तमाम तर शोबे में यहाँ के लोगों की जो शक्ति कमजोर हुई है उसका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के कारोबार में भी पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं कि अब नया सूरज उगने वाला है। जो प्रयास नौजवानों में हो रहा है अपने परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम समझते हैं कि सीमांचल यकीनन है कि विकास की ओर जाएगा।